अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मुल्क को बड़ा तोहफा, जनमन योजना की पहली किस्त हुई जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज 10 लाख PMAY देहाती मुस्तफिदीन को फायदा पहुंचाने के लिए PM जनमन योजना के तहत पहली किस्त जारी कर दी है। इसी के साथ ही वजीर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए PM जनमन के इस्तेफादा कुनिंदगान से भी बातचीत की। बता दिया जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के इस्तेफादा कुनिंदगान को 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई। बता दिया जाए कि वजीर आजम के दफ्तर PMO के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री आदिवासी नया महाअभियान के इस्तेफादा कुनिंदगान को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी कर दी है। लिहाजा दोपहर 12:25 पर 1 लाख रुपए जारी किए गए। इसी मौके पर वजीर आजम ने PM जनमन के मुस्तहिकीन से भी बातचीत की। गन्ने के खेत में हुआ हंगामा, लाठियां लेकर जब लोग पहुंचे तो उन्हें खौफनाक चीज नजर आई। इन दिनों हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी है। ऐसे मौसम में लोग घर के अंदर छुपने को तरजीह देते हैं, लेकिन यूपी के बहराइच में गांव वालों को अचानक करीबी खेतों से अजीबोगरीब आवाज आने लगी। गन्ने के खेत से शोर की आवाज सुनकर गांव वाले लाठियां लेकर जब वहां पहुंचे तो खेतों के दरमियान जाकर जो कुछ उन्होंने देखा वो देखकर गांव वाले उल्टे पांव गांव की तरफ भाग गए। इस वाक़े का वीडियो बहराइच के धनवा से सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो और तस्वीरों में एक तेंदुए को दरख्त पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। दरअसल रात के वक्त एक तेंदुआ गांव में दाखिल हुआ और गन्ने के खेत में फंस गया। गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी और गांव वालों को लगा कि कोई बदमाश खेतों में फसाद बर्पा कर रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत आराम से लाठी लेकर खेतों में चले गए। लेकिन वहां तेंदुए को देखकर सब हक्का बक्का रह गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 2 रोजा जुनूबी दौरा, कस्टम और नारकोटिक्स नेशनल एकेडमी को देंगे तोहफा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुनूबी के 2 रोजा दौरे पर जाने वाले हैं। PM नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश और 17 जनवरी को केरला में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत फरमाएंगे। बता दिया जाए कि इसी दौरान PM नरेंद्र मोदी कई प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद भी रखेंगे और इफ्तिताह भी करेंगे। लोकसभा इंतखाबात 2024 के पेश नजर PM नरेंद्र मोदी के जुनूबी दौरे को अहम माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश के अपने दौरे के दौरान PM नरेंद्र मोदी मुल्क को नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, बिलवास्ता टैक्स और नारकोटिक्स का तोहफा देंगे। यह आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिला में बनाया गया है। इसी के साथ ही यह भी बता दिया जाए कि इसी दौरान PM नरेंद्र मोदी IRS के 74वें और 75वें बेंच के ट्रेनी अफसरान से भी बातचीत करेंगे और भूटान की रॉयल सिविल सर्विस के ट्रेनी अफसरान भी इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएंगे। साथ ही वो वहां NACIN का भी इफ्तिताह करेंगे। बता दिया जाए कि यह एकेडमी 500 एकड़ जमीन पर बनाई गई है। जयराम रमेश ने NH-29 की खराब हालत के लिए नितिन गडकरी को फटकार लगाई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज चौथा दिन है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने मणिपुर में शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान मरकजी वजीर नितिन गडकरी पर तनकीद की है। बता दिया जाए कि जयराम रमेश आज नागालैंड में कौमी शाहरा पर चल रहे हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो गए हैं। बता दिया जाए कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि ये NH-29 है, आप इसकी हालत देख सकते हैं। नितिन गडकरी और वजीर आजम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ये सड़क मुकम्मल तौर पर पत्थरों और गढ़ों से भरी हुई है। क्या इसे कौमी शाहरा कहा जा सकता है? साथ ही ये भी बता दिया जाए कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जात पात की तशद्दुद से मुतासिरा मणिपुर में 2 दिन गुजारने के बाद इस पीर की शाम नागालैंड में दाखिल हो गई, जहां उन्होंने नागाहो और समाजी तंजीमों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से बातचीत की। दिल्ली से एक चौंका देने वाला फैसला आ सकता है। काबीना की पहली मीटिंग से पहले CM भजन लाल का दिल्ली प्रोग्राम और अमित शाह से मुलाकात करने का फैसला। रियासत में बीजेपी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद 16वीं असेंबली का पहला इजलास 19 जनवरी से होगा। अयोध्या में राम मंदिर का तकद्दुस भी इसी इजलास के दौरान होगा। साथ ही यह भी बता दिया जाए कि काबीना के तमाम अरकान का हलफ उठाने और वजीर आला के साथ चार्ज संभालने के बाद हुकूमत की पहली काबीना का इजलास भी 18 जनवरी को होगा। लिहाजा वजीर आला भजन लाल शर्मा काबीना की इस पहली मीटिंग में कई अहम फैसले ले सकते हैं।
जनकपुर धाम नेपाल के जानकी मंदिर कॉम्प्लेक्स को 22 जनवरी को 1.25 लाख चिरागों से रोशन किया जाएगा। जी हां, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 22 जनवरी को रामलला के तकद्दुस के मौके पर नेपाल के जनकपुर धाम में उनके ससुराल जानकी मंदिर के अहाते में 1.25 लाख चिराग रोशन करने की तैयारियां की जा रही है। बता दिया जाए कि मुख्तलिफ मजहबी इदारों के ताउन से जानकी मंदिर में 1.25 लाख चिराग रोशन किए जाएंगे। मंदिर इंतजामिया की तरफ से 22 जनवरी को एक खुसूसी डिश भी तैयार की जाएगी, जिसे जनकपुर के तमाम बाशिंदों के घरों में प्रसाद के तौर पर तकसीम किया जाएगा। बता दिया जाए कि जानकी मंदिर के महंत राम रोशन दास ने समाज के तमाम लोगों से अपील की है कि वो 22 जनवरी की शाम को अपने अपने घरों को जल्द लौट जाएं और अपने घरों को भी चिरागों से रोशन करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की डिग्री पर तनाजे के तहत अदालत ने आप रहनुमाओं के खिलाफ हितक इज्जत केस की समाअत पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मंगल को गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तालीमी काबिलियत के बारे में उनके मुबैना तबसरों के लिए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह के खिलाफ दायर हितक इज्जत की शिकायत पर एक ट्रायल कोर्ट के सामने समाअत को मुलतवी कर दिया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की मंच ने सिंह की अर्जी पर समाअत करते हुए उन्हें यह हुक्म दिया। बता दिया जाए कि दरख्वास्त में राज्यसभा के रुकन सिंह ने गुजरात की निचली अदालत में ज़ेर इल्तिवा केस को रियासत से बाहर और खास तौर पर कोलकाता मुंतकिल करने की मांग की थी। अदालत अज़मा ने गुजरात हाई कोर्ट से कहा कि वो आम आदमी पार्टी लीडरों की तरफ से दायर अर्जी पर 4 हफ्तों के अंदर फैसला सुनाएं, जिसमें उन्हें ट्रायल कोर्ट के जरिए जारी किए गए समन को मनसूख करने का मुतालबा किया गया था। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने शौहर भरत तख्तानी से अलहदगी इख्तियार कर ली। जी हां, हर रोज बॉलीवुड गलियारों से किसी न किसी जोड़े के तलाक और ब्रेकअप की खबरें सामने आते रहती हैं। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की तलाक की अफवाहों के दरमियान अब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल की शादी टूटने की खबर सामने आ रही है। ईशा देओल की अपने शौहर से अलहदगी की खबरें इन दिनों सुर्खियों में हैं। दरअसल हाल ही में रेडिट पर एक पोस्ट शेयर की गई है, जिसमें यह इशारा दिया गया है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल अपने शौहर भरत तख्तानी से अलहदगी इख्तियार कर चुकी है। इस पोस्ट में बताया गया कि अदाकारा ने सोशल मीडिया पर अपने शौहर के साथ अपनी तस्वीर शेयर करना बंद कर दिया है। पिछले कुछ अरसे से ईशा देओल सिर्फ अपनी मां हेमा मालिनी और बेटियों के साथ अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही है। खबरें ये भी है कि ईशा देओल ने शादी के 11 साल बाद शौहर भरत तख्तानी से अलहदगी इख्तियार कर ली है। ताहम अब तक ये अदाकारा ईशा देओल और भरत तख्तानी से ये अलहदगी की तस्दीक नहीं हो सकी है। कांग्रेस लीडर जिग्नेश मेवानी को ट्रेन मामले में बरी कर दिया गया और शक की बिना पर उन्हें अदालत ने राहत दे दी। अहमदाबाद की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने इस मंगल 16 जनवरी को रियासती हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज में ट्रेन में खलल डालने के मामले में कांग्रेस MLA जिग्नेश मेवानी और 30 दीगर को बरी कर दिया है। लिहाजा इसी के तहत एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट PN गोस्वामी की अदालत ने 2017 के इस केस में मेवानी और दीगर को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। बता दिया जाए कि 2017 में रेल रोको एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिसके तहत राजधानी एक्सप्रेस को कालापुर रेलवे स्टेशन पर 20 मिनट के लिए रोक दिया गया था। इस मामले में अहमदाबाद पुलिस ने जिग्नेश मेवानी और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। ये रेल रोको रियासती हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज के लिए बुलाया गया था। मेवानी और दीगर के खिलाफ भीड़ के गैर कानूनी इज्तिमा, हंगामा आराई, सरकारी मुलाजिम के काम में रुकावट डालने और मुजरिमाना साजिश से मुताल्लिक IPC के मुताल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और इन मुल्जिमान में 13 खवातीन भी शामिल थी। लिहाजा इसी केस में मेवानी और दीगर को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया गया है। कोनू पार्क में नमीबिया से आने वाला एक और चीता शौर्य हिलाक हो गया। अब तक 10 चीते हिलाक हो चुके हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के कोनू नेशनल पार्क में नमीबिया का एक और चीता मर गया है। कोनू पार्क में अब तक 10 तेंदुए मर चुके हैं। बता दिया जाए कि एडिशनल प्रिंसिपल चीफ और लॉ एंड प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के बयान के मुताबिक 16 जनवरी 2024 को तकरीबन 3:17 पर नमीबिया का चीता शौर्य की मौत हो गई है।
बता दिया जाए कि 11 बजे के करीब ट्रैकिंग टीम ने चीता शौर्य को इनक्लोजर में बेहोश पाया। इसके बाद शौर्य की इलाज के दौरान मौत हो गई। ताहम शौर्य की मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम हो सकेगी। आपको बताते हुए चले कि चीता शौर्य 17 सितंबर को 8 चीतों के साथ कनू पार्क में आया हुआ था। इन तमाम चीतों को 2022 में शुरू होने वाले मेगा तारुफी मंसूबे के तहत हिंदुस्तान के कनू नेशनल पार्क में लाया गया था। कनू में अब तक 3 बच्चों समेत 10 चीते मर चुके हैं। 13 साल पहले गंगा सागर में गुम हो गए एक मियां बीवी दूसरे गंगा सागर मेले के दौरान दोबारा मिल गए। जी हां, गंगा सागर की लहर ने एक मियां बीवी को अलग कर दिया था, लेकिन उनकी सच्ची मोहब्बत की वजह से वो 13 साल बाद दूसरे गंगा सागर मेले के दौरान दोबारा मिल गए। ललित बरेट और उनकी अहलिया गुरबानी बरेट की कहानी आपकी आंखों में आंसू ला सकती है। दरअसल ललित 13 साल पहले अपनी बीवी और नौजायदा बच्चे के साथ छत्तीसगढ़ से कोलकाता आए हुए थे और तब वो जवान थे। वो अपनी बीवी का दिमागी इलाज करवाने के लिए कोलकाता आए थे। उस वक्त गंगा सागर का मेला चल रहा था और वो भी उसमें शामिल होने के लिए चले गए, लेकिन ललित ने अपनी बीवी और बच्चे को इस भीड़ में खो दिया। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी ललित को अपनी बीवी और बेटे का कोई सुराग नहीं मिल सका। भारी दिल के साथ घर वापस आकर उन्होंने जिंदगी में दोबारा शादी ना करने का फैसला किया। इसके बाद हर साल जब गंगा सागर का मेला होता तो वो अपनी बीवी और बेटे की तलाश में यहाँ बाकायदगी से आ जाते, क्योंकि उन्हें यकीन था कि एक दिन उन्हें उनकी बीवी वापस मिल जाएगी। और इसी यकीन और सच्ची मोहब्बत के तहत दूसरे गंगा सागर मेले के दौरान ये दोनों मियां बीवी दोबारा से मिल गए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड पहुंच गई। राहुल गांधी लोगों से हाथ मिलाते हुए नजर आए। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं। ये सफर मणिपुर से शुरू हुआ है और महाराष्ट्र में जाकर खत्म होगा। मणिपुर से शुरू हुई ये यात्रा आज नागालैंड पहुंच गई है। बता दिया जाए कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आमद पर राहुल गांधी का मुकामी लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसकी वीडियो और तस्वीरें मंजर-ए-आम पर आ गई है। राहुल गांधी ने कोहिमा में मुकामी लोगों से मुलाकात की है। बता दिया जाए कि इस वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नागालैंड के लोग पुरजोश अंदाज में राहुल गांधी का इस्तकबाल कर रहे हैं। राहुल गांधी भी लोगों से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बहुत से लोगों को राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेते हुए देखा गया, वहीं कई लोगों को सड़क के किनारे खड़े होकर राहुल गांधी के नाम पर नारे लगाते हुए भी सुना गया। इसी दौरान लोगों को बस के दरवाजे पर खड़े होकर राहुल गांधी से मुसाफिहा करने के लिए बस के साथ भागते हुए भी देखा गया। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी ने हाथ जोड़कर सबका इस्तकबाल किया और साथ ही मुकामी लोगों ने भी राहुल गांधी का फूलों से इस्तकबाल किया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।